तो फायर को बुझाने का सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल वो यही है कि इस ट्राइंगल को, यानी कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इस ट्राइंगल को हमको ब्रेक करना है। या तो हीट रिमूव कर देंगे, या फ्यूल रिमूव कर देंगे, या ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ फायर। अच्छा देखिए, जैसे सिलेंडर यहाँ पर कितना, एक 6 प्रकार के सिलेंडर रखे हुए हैं। तो जब फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर 6 टाइप्स के हैं, तो जाहिर सी बात है जो फायर है वो भी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हम लोग याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। क्लासेस ऑफ फायर आपको याद नहीं रहेगी, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टेट ऑफ मैटर है, तीन ही स्टेट है। बी क्लास यानी कि लिक्विड फायर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एल्कोहल या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा लिक्विड है जो कि फ्लेमेबल है, तो उसकी जो फायर होगी वो किस में आएगी? बी क्लास। ठीक है? के फॉर एक होती है लास्ट में किचन, के क्लास, तो किचन फायर। तो ई से तो इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है और के से किचन क्लियर है। ये दोनों नीचे की क्लियर है, ऊपर का मैंने आपको बता दिया ए बी सी, एक सीक्वेंस। अब याद रहेगा। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ फायर हैं वो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ई क्लास एंड के क्लास। ए क्लास सॉलिड फायर, बी क्लास लिक्विड फायर, सी क्लास गैसियस फायर। कोई डाउट? ठीक है। थर्ड वन बनाया था सी, है ना, ये हमारा गैसियस फायर है, तो CO2। तो वैसे इसमें बी और सी लिखा होगा, बी और सी, और ये इलेक्ट्रिकल का साइन बना। तो ए क्लास फायर होगी या फिर शॉर्ट सर्किट। इसके अलावा ना तो यहाँ डीजल का स्टोर है, ना यहाँ पर सिलेंडर्स रखे हुए हैं। कहीं कहीं पर एक दो जगह रखे हुए हैं, तो उनको भी बिल्डिंग के बाहर शिफ्ट किया जाए। जैसे मेडिकल कॉलेज में है तो वो बिल्डिंग से बाहर है, तो 2 पेयर मिलेंगे। ठीक है? एक बॉटम, एक CO2, एक छोटे साइज में, एक बड़े साइज। जो छोटे साइज का है वो हमारा सॉलिड फायर्स के लिए, और जो बड़े साइज का है CO2 वो हमारा इलेक्ट्रिकल के लिए। बाकी इसको हम बी और सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए बस ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन पे भी आपने ध्यान किया तो भी आप इजीली फायर को बुझा सकते हैं। समझ में आया? यानी कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आप CO2 इस्तेमाल कर लीजिए, और बाकी कोई फायर हो रही तो आप। क्लियर है? तीनों क्लियर है। अच्छा, इसका जो डिस्चार्ज है आपको उसको यहाँ पकड़ना, ऐसा भी नहीं पकड़ना, तो भी आप कहाँ चल जाएगा, आपको प्रॉपर इसी जगह पर पकड़ना है। बस ये वाले पाइप पे भी हाथ नहीं लगना चाहिए, तो भी हाथ चल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पकड़ना, ये यहाँ पर पकड़ना है और ये यहाँ पर। ठीक है? एक बार चालू कर दिया, फिर इसको इस तरीके से। अगर आपने इसको यहाँ पकड़ा या यहाँ पकड़ा तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। तो ध्यान रखिए, यूज करते टाइम बस इसमें सेफ्टी है, बाकी सब नॉर्म्स के लिए। ये है हमारा DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ये पाउडर टाइप का, ये सॉलिड फायर में भी काम आता है, लिक्विड फायर में भी काम आता है, और गैसेस फायर में भी काम आता है। बस हमको फायर बुझाना है, उस टाइम हम इसका इंडोर में इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये आउटडोर्स के लिए ही है। ठीक है? इसके अंदर जो मिक्सचर है वो है हमारा मैल, मोनो अमोनियम। डाउट से आप मुझसे पूछना, ए बी ये आपके 3 क्लियर है? ठीक है, इसको हटा दो। अब हमारा आता है 5वां, ये है मिस्ट। हाँ, तो ये हमारा जो है ये मिस्ट है, वाटर मिस्ट। ये इस्तेमाल होता है किचन फायर के, स्पेसिफिक है किचन फायर के लिए। बाकी इसका हम ए क्लास और, तो उसने कढ़ाई वापस रखी और कपड़ा वहीं छोड़ दिया। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेगा वो? सॉलिड फायर होगी, तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे ए क्लास वाटर। वो गया, उसने देखा सुना कि ट्रेनिंग में एक बार मैं गया था तो वहाँ बताया गया था कि सॉलिड फायर पे लकड़ी, कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, पानी वाला सिलेंडर इस्तेमाल करना। तो वो गया और उसने पानी वाला सिलेंडर उठाया और ले आके उसने उस पर, किस पे, जलते हुए कपड़े पे। अगर आप पूरा का पूरा एक जेट चल रहा है पानी का, वो अगर उसमें डालें तो वो ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। LPG सिलेंडर की फायर है, अगर सिलेंडर में से निकल रहा है तो भले ही वहाँ पर हम CO2 वगैरह इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज सारी की सारी फायर्स में आपको क्या इस्तेमाल करना है? मिस्ट, वाटर मिस्ट। इसका जो डिस्चार्ज है वो फुहार के रूप में, छोटे छोटे ड्रॉप्स मिल गई या कुछ भी ऐसा हो गया, इसका नोजल खराब हो गया कि पानी थोड़ा सा जेट के रूप में निकल गया, उस टाइम तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए जो पानी है इसके अंदर, वो आयंस इसमें एब्सेंट है,
तो भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ कहाँ के लिए इस्तेमाल होगा? ये और ये हाँ, ये आप दोनों रख सकते हैं, वाटर भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हार्मफुल है। ये कोई अगर नहीं पता होगा और उसने वो तेल के आसपास यूज कर लिया तो बहुत जो आसपास बैठे होंगे कुछ लोग साफ, वो सब जल जाएंगे। तो वाटर तो नहीं, आप CO2 वहाँ पर मान लीजिए कोई स्पार्किंग हो, वहाँ पर स्पार्किंग होने लगी, तो वहाँ पर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? आप बताइए। ICU में या OT में मरीज में जब मशीन खराब हो सकती है आपकी एक्सरे, तो मरीज भी पूरा सफेद हो सकता है, वो भी भूत बन जाएगा एकदम वहाँ पर, है ना? तो वहाँ पर हमारा पाउडर भी फेल हो जाएगा। अब मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पानी भले वो बूंद के रूप में है, ड्रॉप्स के रूप में, लेकिन ठंडा हो सकता है, मरीज सेंसिटिव हो सकता है, कोई स्किन की कुछ उसको इश्यू हो सकता है, तो ये भी हमारा वहाँ सेफ नहीं है। यानी कि वाटर भी सेफ नहीं है, फोम भी सेफ नहीं, CO2 भी सेफ नहीं है, पाउडर भी सेफ नहीं है और मिस्ट भी सेफ नहीं है। ये पांचों एक्सटिंग्विशर हमारे OT और ICU में फेल, वहाँ पर ये किसी काम के कि मरीज को नुकसान ही पहुँचाएंगे। वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्लीन एजेंट, है ना? इसमें सिंपल एक गैस निकलेगी जो कि है फोम, लिक्विड फायर के लिए। तीसरा हमारा है CO2, इलेक्ट्रिकल और लिक्विड फायर के लिए भी और गैसेस फायर के लिए भी। ये मतलब ये देखिए इसमें बना है B, C और इलेक्ट्रिकल का साइन बना है, ठीक है। चौथा हमारा है पाउडर, मल्टीपर्पज, A क्लास, B क्लास, C। अब देखिए एप्लीकेशन क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, अब होगा इसको यूज कैसे, चलाना कैसे, इसको दिखाओ सबको। इसमें आप देखेंगे गेज लगा होगा, एक छोटी सी घड़ी लगी हुई है ना, दिख रहा है सबको? तो उसके बीच में एक नीडल है, वो नीडल जो है वो ग्रीन जोन में होना चाहिए, लेफ्ट और राइट रेड जोन है उसके, वहां पर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जोन वाला ही सेफ है। अगर ये हाँ, अगर ये इस साइड जा रहा है यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है,